वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। और आज हम यहाँ पे तुम्हारे लिए एक लास्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो ग्राफ से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बट वो जो स्ट्रेट लाइन होती है अगर उसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है x और y, तो वो हमेशा कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे ऐसी जिसमें x और y इन्वॉल्व है तो वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और वो लाइन कैसी भी बन सकती है, बट अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, और अगर हम उस वन वेरिएबल की इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है और हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कि वहां हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी वन वेरिएबल में, और हमें उस लीनियर इक्वेशन को, वन वेरिएबल की इक्वेशन को वन वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट करना है और टू वेरिएबल में भी। तो क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके से आता है। जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 4.4, इस एक्सरसाइज में तो ये दो क्वेश्चन दिए हैं और इनकी लैंग्वेज है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, एक तुम्हें इक्वेशन देगा वन वेरिएबल में, जैसे एक्स में भी दे सकता है वाई में भी, एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और सेकेंड पार्ट है इन टू वेरिएबल्स। बट तुम एग्जाम्पल देखोगे, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उसमें, इस एक्सरसाइज से पहले उसमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है सेम, और उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक बार उस लाइन को रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशंस को ऑन द नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन, दो तरीके से। तो जब हम टू वेरिएबल में किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तब वो लाइन कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उसको अगर हमें किसी भी चीज को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, तो हमें हमेशा दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम वन वेरिएबल को तो कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, हम टू वेरिएबल को ही कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टू वेरिएबल को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे और फिर हम उसको प्लॉट कर पाएंगे। तो जब हम वो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं तुम्हें इसका एक रफ आइडिया दे दूं कि जब भी मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और अगर इस पे हम कोई वन वेरिएबल की लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास चार ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन कि वो लाइन हो सकती है जैसे x = 4, या एक ऑप्शन है कि वो लाइन हो सकती है x = -4, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑप्शन है। ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन है कि y = 4 हो सकती है या y = -4 हो सकती है। तो जब भी हम इस तरह की लाइन को अगर इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो तुम्हें दिखाई दे रहा है क्लियर कि दिस इक्वेशन डजंट डिपेंड ऑन द y, क्योंकि y तो इसमें है ही, तो ये इक्वेशन y पे डिपेंड नहीं करती है, ये तो x की एक फिक्स वैल्यू है। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन जब तुम फाइंड करोगे तो हमेशा 4r की फॉर्म में आएगा, वेयर r इज एनी रियल नंबर, यानी इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 40, 41, 42 एंड सो ऑन। ऐसे ये वाली इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इसमें x की वैल्यू तो फिक्स है बट y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसके सॉल्यूशंस होंगे -4, 0, -4, 1 एंड सो ऑन। यानी इसके सॉल्यूशन -4, r की फॉर्म में होंगे। अब इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं y = 4 के, तो इसमें y की वैल्यू फिक्स है और ये वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे x की वैल्यू कुछ भी आए लेकिन y की वैल्यू हमेशा 4 फिक्स रहेगी, तो इसके सॉल्यूशन होंगे r, 4 की फॉर्म में। यानी कि जब इसके सॉल्यूशंस तुम निकालोगे टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके तो वो हमेशा आएंगे जैसे 0, 4, 0, 1, 4, 2, 4 एंड सो ऑन।
तो इसका मतलब जब इनको हम प्लॉट करेंगे तो जैसे हम 4 0 का अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो x इक्वल टू 4 तो फिक्स होता है, 1 2 3 और 4, x की वैल्यू तो फिक्स है 4, यानी x तो हमेशा यहाँ रहेगा। अब केवल y की वैल्यू चेंज हो रही है, और y की वैल्यू कुछ भी रख दो तुम, जैसे 0 रखते हो तो ये यहीं आएगा, 1 रखते हो तो ये ऊपर जाएगा एक ब्लॉक, 2 रखते हो तो 2 ब्लॉक ऊपर जाएगा, 3 रखते हो तो ऊपर जाएगा। तो फाइनली इनको जब तुम ज्वाइन कराओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी x इक्वल टू की कोई भी लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल आएगी। और अगर तुम y इक्वल टू की लाइन प्लॉट करोगे, जैसे 0 4 1 1 4 2 4, अगर इनको कहीं प्लॉट करते हो तो ये लाइन इस तरीके से बनेगी, x 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4, तो ये लाइन इससे पास होगी और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो ये इसकी एक रफ कैलकुलेशन हो गई कि कोई भी अगर हम ऐसी लाइन जो प्लॉट करते हैं जिसमें x इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो y एक्सिस के राइट साइड में होगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और अगर नेगेटिव की लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लेफ्ट साइड में होगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। जैसे y इक्वल टू x इक्वल टू -4 की लाइन है तो वो यहां से -4 से पास होगी इस वाले पॉइंट से, और जो अगर x इक्वल टू 4 की लाइन है तो वो x इक्वल टू 4 से ही पास होगी। ऐसे अगर y इक्वल टू 4 की लाइन है तो वो y इक्वल टू 4 से ही पास होगी पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर y इक्वल टू -4 की लाइन है तो वो नीचे से पास होगी -4 से पैरेलल टू x एक्सिस। तो कुल मिलाके यही काम हमें इस एक्सरसाइज में करना होता है, और यही वो लाइनें हैं जो 1 वेरिएबल की है बट हम उनको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमेशा पैरेलल आती है x एक्सिस या y एक्सिस के। यहां पे मैं तुम्हें एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर हम कल को x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएंगे या y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा, ये भी कॉन्सेप्ट इसी एक्सरसाइज में है कि x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा होता है। तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट से हम बना सकते हैं कि x इक्वल टू 0 का ग्राफ, यानी कि x तो फिक्स है बट y की वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे x इक्वल टू 0 का अगर हम ग्राफ बनाते हैं x इक्वल टू 0, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे उसमें x तो फिक्स है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट x हमेशा इसका फिक्स रहेगा, 0 ही रहेगा। अब y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो 1 2 3, क्योंकि जब तुम इस x इक्वल टू 0 को 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि अब हम यहाँ 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन की बात चल रही है, तो कार्टेशियन प्लेन पे तो हमेशा एक x होगा एक y होगा। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 2 वेरिएबल की, तो इसको लिखोगे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब जब इससे तुम सॉल्यूशन फाइंड करोगे x की वैल्यू 0 लगा के, तो तुम देखोगे y की वैल्यू x की वैल्यू तो फिक्स है, y की वैल्यू कुछ भी लगाओ, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसकी वैल्यू नहीं लगाते, बल्कि जो हमने अपनी तरफ से सोचा है उसकी वैल्यू लगाते हैं। तो अगर तुम यहाँ y की वैल्यू कुछ भी लगाते हो, जैसे 1 लगाते हो, तो तुम देखोगे x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अगर 2 लगाते हो y की वैल्यू, तो वो भी x की वैल्यू 0 आएगी। तो जो वेरिएबल तुम अपनी तरफ से लेट करोगे सॉल्यूशन निकालते समय हमेशा उसी की वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू 0, अगर तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। अब जब इसके सॉल्यूशन निकालोगे तो इसके सॉल्यूशन निकालते समय तुम्हें अब x के साथ तुमने अपनी तरफ से लेट किया 0 लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते, तो इसी की वैल्यू तुम्हें सपोज करनी है। अब सॉल्यूशन में x की जगह तुम कुछ भी लगाओ, 0 लगाओ 1 लगाओ या 2 लगाओ, इससे y की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तुम यहां पुट करके देखोगे 0 तो y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, जब तुम 1 पुट करके देखोगे तब भी y की वैल्यू 0 रहेगी, और जब तुम 2 पुट करोगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी। और जब इन पॉइंट्स को तुम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करोगे, ये जो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट आए, तो तुम्हारे कुछ कुछ इस तरह का केस बन जाएगा।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मान लो हम पहली x इजिकल टू 0 का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो पहला सॉल्यूशन है 0 1, तो x इजिकल टू 0 है तो यही रहेंगे। अब y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू ये आ गई 1, तो ये पॉइंट हुआ 0 1। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0 है तो यही रहेंगे ओरिजिन पे, y की वैल्यू 2 है तो यहां आ गए 2 पे, तो ये पॉइंट हुआ 0 2। यानी जिन पॉइंट्स का x 0 होता है वो हमेशा y एक्सिस पे लाइज करते हैं। तो इसी तरीके से तुम जब 0 3 को प्लॉट करोगे तो वही आएगा 0 3। तो तुमने देखा कि ये तीनों पॉइंट इस y एक्सिस पे ही प्लॉट हो गए। इसका मतलब यही y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है x इजिकल टू 0 की लाइन को। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इजिकल टू 0 होती है, और x इजिकल टू 0 का ग्राफ बनाओगे तो वो y एक्सिस ही आएगा। ऐसे ही अगर तुम इसको प्लॉट करते हो 0 0 तो 0 0 तो यही रहेंगे ओरिजिन पे। अब 1 0 प्लॉट करते हैं तो x इजिकल टू 1 ये आ गया, और y 0 है तो यही रहना है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1 0। फिर हम 2 0 प्लॉट करते हैं तो वो 2 यूनिट पे आएगा 2 0। तो हम देखते हैं वो सारे पॉइंट इस x एक्सिस पे लाइज करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा y इजिकल टू 0 का ग्राफ को। तो y इजिकल टू 0 जो इक्वेशन है हमारी, अगर उसे हम कार्टेशियन प्लेन पे शो करते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो x एक्सिस की लाइन बनती है, यानी x एक्सिस ही y इजिकल टू 0 की रिप्रेजेंटेशन है। अब हम उल्टा बोले तो ये कह सकते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन y इजिकल टू 0 होती है और y एक्सिस की इक्वेशन x इजिकल टू 0 हो सकती है। तो कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट अब हम 0 के अलावा कोई और नंबर लेते हैं तो क्या होता है, तो वो हम तुम्हें यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर 0 के अलावा हम कोई नंबर लेते हैं तो क्या होता है। तो फाइनली अब तुम्हारी समझ में चीजें आ रही होंगी कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या यहाँ पे इसका रिजल्ट निकल रहा है। तो फाइनली अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे जो ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। और सबसे पहले इसे 1 वेरिएबल में दिखाना है, तो 1 वेरिएबल का मतलब तो सीधा नंबर लाइन होती है, यानी सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा 2x + 9 = 0। तो इसको सॉल्व करने में पहले कांस्टेंट टर्म को इधर लेके जाएंगे, 2x = -9, x की वैल्यू आ गई -9/2 यानी -4.5। अब अगर पहला पार्ट है नंबर लाइन पे दिखाना है तो नंबर लाइन पे तो हम सिंपली 0 1, लेकिन माइनस में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5, और इस -4 और -5 के बीच में यहां आ जाएगा तुम्हारा x = -4.5। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे 1 वेरिएबल में, तो ये x = -4.5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑन द नंबर लाइन। इसी तरीके से तुम किसी भी 1 वेरिएबल को नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। अब आता है इसके बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन, और वो सेकंड ऑप्शन है कि अब हमें इसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे 2 वेरिएबल में लिखना पड़ेगा, और 2 वेरिएबल में लिखने के लिए अब हम देखते हैं कि x वाला वेरिएबल तो है हमारे पास लेकिन y नहीं है, तो y को फिर हम लिखेंगे जो नहीं होता 0 × y, और कांस्टेंट टर्म है 9। अब सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी इच्छा, 3 से ज्यादा मत करना। लेकिन ध्यान वही रखेंगे कि जिस वेरिएबल के साथ 0 लगा होगा हमेशा उसी को लेट करना है। तो तुम्हारे पास 0 y के साथ लगा हुआ है तो y को ही लेट करोगे, जैसे पहले y की वैल्यू तुमने 0 लगाई, तो अगर y की वैल्यू 0 लगाते हो तो लेट किया तुमने जैसे y = 0, तो 2x + 0 × 0 + 9। अब 0 × 0 का मतलब तो 0, तो 2x + 0 यानी 0 को तुम लिखो या मत लिखो, 2x + 9 = 0, तो फाइनली x की वैल्यू आएगी -4.5। मैंने अभी सॉल्व करके दिखाई थी। अब अगर तुम x की जगह सपोज y की जगह 1 लगाते हो या 2 लगाते हो तो क्या होता है, तो यहां 0 की जगह 2 आ गया, तो अब तुम देखोगे 2 × 0 अब भी 0 हो जाएगा,
तो ये होगा ही नहीं इक्वेशन में, क्योंकि ये तो हमने जबरदस्ती लिखा है, तो ये कभी भी इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होगा, इफेक्ट ही नहीं करेगा इसको, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से लिखा है। तो फाइनली x की वैल्यू -4.5 ही रहेगी। ऐसे ही अगर तुमने यहाँ पे कुछ और पुट किया, जैसे -2 पुट किया, तो -2 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये फिर भी इफेक्ट नहीं करेगा, x की वैल्यू वही रहेगी -4.5। तो फाइनली इसके जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो हमेशा जो x की वैल्यू है वो तो एज इट इज रहती है, केवल y की वैल्यू तुम कुछ भी लिख सकते हो और वो इस इक्वेशन को इफेक्ट नहीं करती। अब जब इससे तुम प्लॉट करोगे कार्टेशियन प्लेन पे, तो अब आसानी से इसको प्लॉट कर सकते हो। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर हम x एक्सिस पे ओरिजिन के इधर चलते हैं, ओरिजिन का मतलब 0 0, राइट साइड तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव, यानी 1 2 3 4 5 6, और पीछे चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और y पे अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4, नीचे चलते हैं तो -1 -2 -3 -4। अब हमारा पहला पॉइंट है -4.50, तो इन दोनों के बीच में आएगा -4.5, और यहां पे -4.5 और y की वैल्यू 0 ही रहेगी, यानी x एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाइज करेगा हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। -4.5 पे 2, -4.5 तो x ही है, अब y है 2, तो 2 के सामने हम पहुंच जाएंगे यहां। इधर देखेंगे तो y की वैल्यू 2 दिखेगी और इधर देखेंगे तो x की वैल्यू 4.5, तो ये पॉइंट हो गया -4.5 और 2। अब दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट -4.5 -2, तो -4.5 तो ये है। अब -2 के सामने आ जाएंगे हम, इधर नीचे चल के सीधा -4.5 के इधर, ये पॉइंट हो गया -4.5 और -2। अब जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो तुम देखोगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो x इक्वल टू की जो भी लाइन होगी वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। बस डिफरेंस क्या होगा कि वो अगर नेगेटिव है तो पीछे की तरफ आएगी, पॉजिटिव है तो आगे की तरफ आएगी। ऐसे जो लाइन y इक्वल टू की होगी वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से जाएगी, नेगेटिव है तो नीचे से जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास 4 केस बनेंगे, और चारों केस का मैं एक तुम्हें कॉमन ग्राफ बना के दिखा देता हूं कि अगर एक हम कॉमन इसकी समरी निकालें, इसको समराइज करें, तो हम कैसे समरी निकाल सकते हैं इसकी, कि जहां तुम देखते ही बता सकते हो कि वो इक्वेशन बिना सॉल्व करे कि वो कार्टेशियन प्लेन पे किस तरीके से 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट होगी। तो जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन बनते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब मान लो हमारे पास 4 ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन हमें इक्वेशन बनानी है x इक्वल टू +a, दूसरा ऑप्शन x इक्वल टू -a, और तीसरा ऑप्शन y इक्वल टू +b, और चौथा ऑप्शन y इक्वल टू -b। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, 4 ही ऑप्शन बनेंगे। जब तुम x इक्वल टू +a की जो लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि उसमें x की वैल्यू तो फिक्स है a, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 1 2 3 4, तो इस तरह की जो लाइन होती है x इक्वल टू a की, वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है, और कहां से पास होती है, जहां x की वैल्यू a आएगी, 1 2 3 4, सपोज ये a है, यानी इसके कोऑर्डिनेट सपोज a 0 है, तो वो लाइन यहां से पास होगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी x इक्वल टू a को, और जो x इक्वल टू -a की लाइन होगी वो यहां से पास होगी नेगेटिव a से। मान लो ये नेगेटिव a है, -a0, तो यहां से पास होगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस a होगा, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस -a होगा।
तो इतनी बात तुम्हें अपने दिमाग में हमेशा रखनी पड़ेगी कि हमेशा जब भी x इक्वल टू एक ही लाइन खींचोगे तो पैरेलल टू y एक्सिस होगी और राइट साइड से पास होगी और उतने डिस्टेंस से पास होगी जितना डिस्टेंस तुम्हें यहाँ गिवन होगा। जैसे x इक्वल टू 4 की लाइन 4 से पास होगी, 4 0 से, और x इक्वल टू -4 की लाइन -4 0 से पास होगी। तो ये लाइन है x इक्वल टू -1 की। अब आती है y एक्सिस की बात, तो y इक्वल टू b की जो लाइन होगी वो जहां y की वैल्यू b होगी, जैसे 1 2 3 4 5, मान लो y की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है, तो वो पास होगी 0 5 से, यानी कि 0 b से। अब ये होगी पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन है y इक्वल टू b की, और ये होगी पैरेलल टू x एक्सिस, और कहां से जाएगी, जहां पे कि इसका डिस्टेंस x एक्सिस से b यूनिट्स होगा। x एक्सिस से b यूनिट के डिस्टेंस से पॉजिटिव है तो ऊपर से पास होगी, और अगर नेगेटिव है तो नीचे से पास होगी। ये इक्वेशन होगी y इक्वल टू -b की, और इसका डिस्टेंस यहां से तुम नापोगे तो ये डिस्टेंस आएगा -b, यानी ये 0 -b से पास होगी। y की वैल्यू जहां -b होगी वहां से एक पैरेलल लाइन चली जाएगी x एक्सिस के। तो ये इस एक्सरसाइज की समरी है। तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस बनते हैं, और ये ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट 10th क्लास तक काम आएगा तुम्हारे, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये जो एक्सरसाइज 4.4 है इसके केवल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से एक मैंने तुम्हें भी समझा दिया था, एक तुम अपने आप ट्राई करोगे। थैंक यू।